हाय, मेरा नाम है मुजाहिद शेख और आपका इस वीडियो में इस्तकबाल है। और इसी के साथ फिर से एक सवाल है कि एक कहानी सुनोगे क्या? ये कहानी इसी किताब की है। मैं हाल ही में किताब पढ़ना शुरू किया और अगर तुमने इसके पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो फिर जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में है। मैंने कहानी सुनाने की कोशिश की है। तो बिना कोई डिले चलो ये वीडियो शुरू करते हैं। आज की कहानी थोड़ी अलग है। आज की कहानी इंसानों के बारे में नहीं, ये एक कुत्ते शेरू की कहानी है। शेरू का जिंदगी बहुत ही नॉर्मल था, जो एक नॉर्मल कुत्ते का होता है। सुबह सुबह उठना, खाना ढूंढना, खाना मिल जाना, सो जाना, फिर उठना, फिर खाना ढूंढना और सो जाना। यही तो जिंदगी थी शेरू की। लेकिन शेरू बहुत ही खुशहाल किस्म का कुत्ता था। लोग उसे बहुत पसंद किया करते थे। उसकी जिंदगी बिल्कुल ठीक चल रही थी। लेकिन वो मिलता है राजू से। राजू बहुत ही गरीब इंसान होता है। उसके पास आंखें नहीं होती है, वो अंधा होता है। तो वो अपना पेट लोगों से पैसे मांगकर, भीख मांगकर चला लेता है। लेकिन राजू को सपोर्ट करने के लिए एक औरत होती है, बहुत ही ज़ईफ होती है, बहुत ही बूढ़ी होती है, लेकिन वो राजू का ख्याल रखती है। राजू को खाना देती है, राजू को रोज सुबह चौक किनारे छोड़ जाती है ताकि वो पैसा जमा कर सके, लोगों से पैसे मांग सके। और इसी दौरान एक बार जब राजू खाना खाता होता है तो वो शेरू से मिलता है। उसे महसूस होता है कि आसपास कोई है, तो वो पूछता है कि यहाँ पर कौन है, मेरे पास कौन है यहाँ पर। तो शेरू प्यार से जाके राजू का हाथ चाटने लगता है और राजू यहाँ पिघल जाता है। यहाँ से राजू और शेरू की दोस्ती शुरू होती है और राजू और शेरू दोस्त बनने के बाद जहाँ जहाँ राजू वहाँ शेरू। और शेरू बहुत ही जल्दी ये बात समझ गया था कि राजू को दिखता नहीं है और वो लोगों से पैसे मांगता है, वो भीख मांग के खाता है। तो अब जब जब कोई भी राजू के सामने से जाता था बिना पैसे दिए, तो शेरू उनके पीछे भागता था, भौंकता था, उनको पकड़ के लाता था ताकि वो कुछ पैसे दे। और ऐसे ही करते करते उनकी दोस्ती बहुत ही पक्की हो जाती है। लेकिन एक बार क्या होता है, राजू चौक के बाहर खड़ा होता है, इंतजार करता है वही बूढ़ी औरत का जो उसे मदद करती थी। तो फिर कोई आके उसे कहता है कि अब तुम्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वो बूढ़ी औरत की मृत्यु हो चुकी है, वो मर गई आज सुबह ही। वो बूढ़ी के मरने के बाद राजू बिल्कुल अकेला हो जाता है। उसका कोई सहारा नहीं होता है। राजू किसके साथ रहेगा, कहाँ रहेगा, कोई ठिकाना नहीं होता है। लेकिन जब राजू चौक पे खड़ा होता था तो आसपास के दुकानदार ने देखा था कि शेरू और राजू की दोस्ती बहुत ही अच्छी थी। तो एक दुकानदार ने एक रस्सी दी। उसने राजू से कहा कि तुम ये रस्सी शेरू के गले में बांधो और एक हिस्सा तुम अपने हाथ में रखो। अब जहां जहां शेरू जाएगा तुम जाना। ऐसे करते करते शेरू राजू का एक आखिरी सपोर्ट, एक आखिरी गाइड बन गया और दोनों में दोस्ती और पक्की होती गई। वो देख के चीजें खुश हुआ करता था। तो क्या होता था, वो भागने लगता था और राजू गिर जाया करता था। तो इसी गुस्से में, इसी जलाल में आके वो शेरू को बहुत मारता था। और लोग ये देखने लगे और लोग ये भी देखते थे कि राजू जो है वो शेरू पे बहुत ही जुल्म करता है। तो राजू वो चौक आना बंद कर दिया। राजू अब शेरू को लेकर दूसरे शहर जाता है। इस शहर में ज्यादा अमीर लोग, ज्यादा बड़े लोग आते हैं। तो वो देखते हैं कि राजू और शेरू का रिश्ता बहुत अच्छा है, तो वो उससे खुश होकर कुछ पैसे दिया करते थे राजू को। और राजू ने इतना जुल्म कर रखा था कि कभी भी शेरू उसे गले की रस्सी खोलता ही नहीं था। और जब सोता था तो रस्सी को अपने हाथ में बांध के सोता था और कहता था तू अगर मुझे छोड़ के चला गया तो मेरा क्या होगा। धीरे धीरे जब राजू पैसा कमाने लगा तो उसके अंदर की लालच बढ़ती गई। वो इतना जुल्म करने लगा शेरू पे कि बस लोगों की नजर में आने लगा वो। तो एक दिन क्या होता है कि जब वो पुराने चौक गया अपने, वही दुकानदार जिसने उसे रस्सी दी थी वो देखते राजू को और कहते कि शेरू की हालत बिल्कुल मरे जैसी हो गई थी, मानो कि वो कुत्ता अधमरा हो गया था। लोगों को देख के इतना दर्द होने लगा और लोगों ने समझा कि यार हमने इस पे तरस खा के बहुत ही गलती की। तो गुस्से में आके वो जो दुकानदार होता है वो कैंची लेता है और वो रस्सी काट देता है। रस्सी जैसे ही कटती है शेरू बहुत खुश होता है। शेरू आजाद होकर इतना खुश होता है, वो भागने लगता है, कूदने लगता है, अपने दोस्तों से जाके मिलता है, जो उसके आसपास के रहने वाले कुत्ते थे उनसे आके मिलता है। फिर वही खाना, सोना। और राजू उदास हो जाता है, बोलते कि मेरा एक ही सहारा था, कहाँ गया मेरा शेरू, कहाँ गया मेरा शेरू। ये कह कर वो चौक पे रोने लगा। और अगले 10 दिन तक वो चौक पे नहीं दिखा। वो दुकानदार थोड़ा चिंतित होने लगे क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल सही किया हमने जो किया, कि भला कोई कुत्ते पे इतना जुल्म करता है। लेकिन 10 दिन बाद क्या होता है कि वो लोग देखते हैं कि राजू और शेरू फिर से साथ में आ गए। तो दुकानदार जाके पूछता है कि ऐसा क्या हुआ, आप लोग फिर से साथ में कैसे आ गए।
तब राजू कहता है कि 10 दिन में बिल्कुल अकेला था। जब से ये मुझे छोड़ के भागा था, मैं क्या खा रहा था, मैं क्या पी रहा था, मुझे कुछ नहीं पता, मेरा कोई सहारा तक नहीं था। लेकिन जब आधी रात को ये मेरे पास आया, ये मेरे तलवे चाटने लगा, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने इसे बहुत मारा और मारते मारते मुझे ये पता चला कि ये मेरे पास इसीलिए आया है कि ये भूखा था। अब मैं इसे कहीं जाने दूंगा नहीं। इसे मेरी याद तभी आती है जब ये भूखा होता है। अब मैंने इसे गले में लोहे की चेन बांध के रखा हो और मैं जहां जहां जाता हूँ उसे लेके जाता हूँ। ये अभी कहीं भाग नहीं सकता। ये देख के दुकानदार का दिल बैठ गया और दुकानदार ने कहा कि चिड़िया को ही पिंजरे से इश्क हो जाए तो बंद पिंजरा भी खुला आसमां लगता है। तो ये कहानी बस यहीं तक थी। छोटी कहानी थी लेकिन बहुत ही बड़े मतलब की कहानी थी, तो सोचा कि मैं तुमसे शेयर करूं। मैं ऐसी और कहानी तुम्हारे पास लेके आऊंगा, इसीलिए तुम नीचे सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और दोस्त कमेंट भी कर देना ताकि मुझे पता चले मैं कहाँ इंप्रूव हो सकता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।